कबीरा ये मन बाबरो समझे नहीं गमार, भजन करन को आलसी और थारी पे तैयार, भोजन को तैयार है ऐसे, मैंने तो कह दिया थाली पे तैयार। कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गमार, ये गमार है, समझता नहीं है, भजन करने में हो जाएगा हो जाएगा। और थाली पे एक व्यक्ति को, एक सेठ जी को मैंने देखा, मैं कमरे में जब जब गया वो खाते ही मिले, जब चले जाओ तब खाते ही मिले। कई बार ऐसा वो सुबह गए, कई बार शाम, ऐसा वो शाम को गई, कई बार दोपहर को गई, अब एक हफ्ते रुकेंगे तो जाना ही पड़ता है ना, मिलना ही होता था यार, रास्ते में आना जाते, जब देखे खाते ही मिले। तेरा भला करे भगवान, एक भी बार मैंने माला झोली के साथ नहीं देखा उनको। तो थाली पे तैयार, खाने के लिए हमेशा तैयार, खाने के लिए तो हम लोग टाइम भी निश्चित, एक महीने में कम से कम 4 बार तो बाहर जाना ही है, बाहर का खाना ही है। कभी ये भी सोचा है एक महीने में कम से कम 2 बार तीर्थ में जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करना है, कभी सोचा है? हाँ अब मत बजाना। कटक में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं अच्छे खाने वाले, पता होगा, एक एक को पता होगा नाम। ऐसे ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन अच्छी जगह जाओ भी साल में। तो मेरे प्यारे, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम से मुक्ति होती है, न तप करना है, न तपस्या करना है, न यज्ञ होम करना है, सिर्फ भगवान की याद करनी है। नामैव केवलम, केवलम नामैव, मात्र मात्र सिर्फ नाम ही। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखा करो, जितनी बार भी बुलाओगे बच्चों को उतनी बार भी भगवान का नाम निकलेगा। आजकल तो लोग बच्चों के नाम भी कुत्ते के नाम में पता नहीं चलता है कि बच्चे को बुला रहे कि कुत्ते को बुला रहे। सच्ची ऐश्वर्य, एक घर में मैं गया, वही नाम उसके बच्चे का, वही नाम उसके कुत्ते का। मैंने ऐसा क्यों? बोले इसको इस कुत्ते से बहुत प्यार है, इसलिए हम दोनों को टॉमी कह के बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दोनों ही टॉमी है। इसका नाम वैसे तो टॉनी था, लेकिन हमने दोनों को प्यार से टॉमी कर दिया। एक व्हाइट कुत्ता, एक ब्लैक कुत्ता, दोनों कुत्ते। एक गजब की चीज है, ये गलत बात है। अरे तुम भगवान के नाम के ऊपर रखोगे, जितनी बार अपने बच्चे को बुलाओगे, भाव को भाव अनका लसु, नाम तो निकलेगा तेरे मुंह से भगवान का। और कलयुग में नाम ही कल्याण करेगा, नामैव केवलम। तो नाम भगवान के नाम के ऊपर रखो, तो भगवान को बुलाओ। और मेरे को पता है काफी लोग तो मान ही जाएंगे इस बात को, पक्की बात है, कई लोग मानते हैं, माना भी है। और आज कह रहा हूं तो आज फिर आप लोगों में से कई लोग मान जाएंगे, और जो आने वाले बच्चे हैं उनका नाम भगवान के नाम के ऊपर ही होगा। होगा कि नहीं वो तो आप ही बताएं। कलयुग की अच्छाई सुनने के बाद राजा परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं रहने के लिए, वहां चले जाओ। जहां मदिरा पान करते हैं, जहां जुआ खेलते हैं, जहां वैश्यागमन करते हैं, जहां हिंसा करते हैं, वहां जाकर रहो। कलयुग ने कहा, राजा को जानते ही, कलयुग राजा के राज्य में 4 ही जगह नहीं है। ऐसे नहीं मारा, लेकिन अन्न न दे के भूखा मार दिया मुझे। किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत थोड़ी ना, उसे खाना बंद कर दो, मर जाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा। कलयुग ने मुझे वैसे नहीं निकाला, वैसे निकाल दिया। महाराज एक काम करो, कलयुग ने कहा आपने 4 जगह दी है, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दो। कौन सी जगह चाहिए? मुझे सोने में निवास दे दो, स्वर्ण में। राजा ने कहा एवमस्तु। 2 तरीके का सोना है, एक सोना, एक सोना, समझ गए? एक तो गोल्ड और एक स्लीपिंग, 2 सोना। जो ज्यादा सोता है समझना वो भी कलयुग का प्रोग्राम पूरा है उसका, उसके ऊपर भी कलयुग सवार है, जो ज्यादा सोता हो। और जो 2 नंबर से सोना एकत्रित करता हो समझना वहां भी कलयुग का पूरा प्रभाव। इसीलिए कहता हूं चाहे थोड़ा सा स्वर्ण दान करो, लेकिन स्वर्ण दान करना चाहिए अपने हाथों से।
अब मैं दान के ऊपर इसलिए नहीं बोलता ना, सब लोग समझते मांग लेते हैं, मांग, ये कथा हो जाने दो, उसके बाद आपके कटक में बहुत मंदिर हैं, बहुत ब्राह्मण हैं, बहुत साधु संत हैं, किसी को भी अपने हाथ से चाहे थोड़ा दो चाहे ज़्यादा दो, वो तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन थोड़ा सा स्वर्ण दान देने से हमारे सोने का शुद्धिकरण हो जाता है, तो कलयुग उसमें से निकल जाए, ऐसा मानते संतों का मानना है। एक संत के मुंह से मैंने सुना। अब राजा ने वो कह दिया एवमस्तु, लेकिन राजा के सर पे मुकुट था जो जरासंध के यहाँ से आया था, जरासंध के यहाँ से आया था, वो भी सोने का था, वो पहना था राजा ने, सबसे पहले उन्हीं के सर पे बैठ गया। और देखो कितना बड़ा अपराध हो गया, जो धर्मात्मा राजा था उसके हाथों से एक समीक ऋषि का अपमान हुआ, जो तेजस्वी संत हैं, तपेश्वरी संत हैं, उन तपेश्वरी संत का अनादर हुआ, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जब उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो उनके पुत्र ने श्राप दिया, इतिलंगे मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षिण कुलंगारम नोदितो में ततः द्रोह। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को पता चला, राजा ने घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। ऐ मेरे भाई बहन, ये मृत्यु हमारी भी 7 ही दिन में है। कितने दिन में? जोर से बोलिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये डे, वो डे, अगेन सैटरडे, फिर संडे, 7 ही दिन हुए ना। इन्हीं में से एक दिन मर जाना और एक दिन चले जाना, दुनिया छोड़ देनी है। तो इन 7 दिनों का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। अगर दुरुपयोग किया तो नरक में चला जाएगा और बार बार मरना पड़ेगा, और अगर सदुपयोग किया तो एक बार ऐसे मरेंगे कि फिर मरना नहीं होए, तो फिर ऐसे मरे फिर मरना नहीं होगा। जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जिंदगी क्या है? एक फूल की तरह है। एक बगिया में 2 फूल खिले हैं, एक चमन में 2 फूल खिले हैं, और एक फूल की किस्मत वो ठाकुर के चरणों में चढ़ा, और दूसरे फूल की किस्मत वो किसी की अर्थी पे चढ़ा। फूल तो एक ही बगिया के थे, एक ही डाली के थे, लेकिन 2 फूलों की किस्मत जुदा जुदा थी। एक अर्थी पे चढ़ा, एक चरणों में, एक ठाकुर के काम आया, एक इंसान के। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन के भी 2 ही लक्षण हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, या तो ठाकुर के चरणों में चढ़ जाए, या फिर तो धर्मशाला तैयार है। धर्मशाला समझ रहे हैं ना? कौन सी? यमराज सरकार वहाँ धर्मशाला बनाई उन्होंने, जबरदस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं वहाँ, कोई चार्जेस नहीं है, सच्ची, विदाउट शुल्क, निःशुल्क। अपनी धर्मशाला में कमरे भी देते हैं बाकायदा, बड़ी बड़ी कमरे, कढ़ाई है, बेड के रूप में कढ़ाई है, वहाँ नीचे आग जल रही है, ठंड न लग जाए कहीं। पेड़ है, हरियाली बनी रहे, लेकिन वो दूसरी पेड़ है, वो लोहे के पेड़, तलवार की तरह उनकी टहनियाँ हैं, और उनमें से उनको सैर कराते, बेटा उल्टे आओ सैर करो। कल बताऊंगा सारी स्टोरी। धर्मशाला तो है, बड़ी खतरनाक है मेरे भाई बहन, इसलिए कोशिश करिएगा कि धर्मशाला में न जाना पड़े, मेरे ठाकुर के धाम में पहुंच जाओ। तो तब पहुंचोगे जब 7 दिनों का सदुपयोग करोगे।
राजा को जब पता चला कि मेरे 7वें दिन मृत्यु है, राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया और घर छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर अनेकों संत मिले, साष्टांग प्रणाम किया और पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। सभी संत कहते हैं, कोई कहते हैं व्रत रखो, कोई कहता है गंगा स्नान करो, कोई कहता है भगवान का जाप करो, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसी समय परम श्रद्धेय वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अद्भुत तेज है, अद्भुत तेज है। मुखारविंद पर आभा मंडल अद्भुत चमक रहा है, ऐसे लगता है मानो दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। ज्ञान का तेज है, भक्ति का तेज है, वैराग्य का तेज है। पहुंचे, राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, आपसे एक निवेदन मेरा। अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन सिर्फ राजा का नहीं, हमारा और आपका भी है। हमको नहीं पता कि मरने से पहले क्या करना चाहिए, पता है? पता है? हमको तो इतना पता है जब अच्छा खाने को मिल जाए तो डट के खाना चाहिए, जब अच्छा बिस्तर मिल जाए तो लंबे पांव करके एसी चला के पूरा खूब सोना चाहिए। जब बच्चे हो जाएं तो उनको खूब अच्छी क्वालिफिकेशन करा दो, चाहे बाद में वो एडवोकेट होके तुम्हारे खिलाफ ही केस कर दे। खूब ढंग से पढ़ाओ। अब तुम ताली क्यों बजा रहे हो? तुम्हारे में तो आप भगवान न करे आपका बच्चा कभी किसी का भी न करे, यही कहूंगा। बच्चा तो बच्चा, न जाने कब क्या कर दे। ऐसा सुख चाहते हैं, कभी भी ये सोचा नहीं मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना है? यत् श्रोतव्यम मतो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मरतव्यम भजनीयम वा ब्रो यदवापि वर्यम। क्या छोड़ दे, क्या ग्रहण करे, किसका गान करे, किसका गान करे, किसका परित्याग कर दे, क्या श्रवण करे। तो राजा का प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप इस प्रश्न को अपना प्रश्न समझिए और अपना प्रश्न समझकर ये सोचिए जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। और जो भागवत कथा श्रवण करेगा एवं आभासतम पृष्ठ सराज्ञा सलक्षणायागरा प्रतिभासत धर्मज्ञो धर्म भगवान अवादरायणी। सुखदेव जी महाराज बोले, आगे जो भी है प्रसंग में बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत सुनना चाहिए। रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। और जीना भी आना जरूरी है और मरना भी आना। और जिसको मरना आ गया ना, मेरे गारंटी से कहता हूं उसका बेड़ा पार हो गया, उसे दोबारा नहीं मरना पड़ता। जिसको मरना नहीं आया उसे बार बार मरना पड़ता है, और जिसको मरना आ गया उसको बस एक बार मरना पड़ता है। तो एक बार ऐसे मरना अब की बार जो दोबारा फिर मरना न पड़े।